सो हाय गाइस, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल इमरान मैथमेटिक्स क्लासेस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के भौतिक विज्ञान के पाठ है प्रकाश के परावर्तन से पूछे जाने वाले मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि इस प्रकार के मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी समतल दर्पण के द्वारा किस वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक और काल्पनिक दोनों, इनमें कोई नहीं। यानी समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है वह बनता है हमेशा सीधा बनता है, यानी सीधा प्रतिबिंब को ही कहा जाता है काल्पनिक प्रतिबिंब। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, काल्पनिक प्रतिबिंब। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा, काल्पनिक के। समतल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, यानी इनमें से किस दर्पण के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो हम जानते हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है वह सीधा, यानी सीधा को होता है कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी उत्तल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण भी हमेशा सीधा और काल्पनिक बनाता है, यानी यहाँ पर है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अवतल दर्पण। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अवतल दर्पण है काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी उत्तल दर्पण किस प्रकार के प्रतिबिंब को बनाता है। तो जो उत्तल दर्पण होता है वह हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब को ही कहा जाता है सीधा प्रतिबिंब। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हमेशा सीधा। उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब को ही काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, हमेशा सीधा। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। यानी वस्तु का प्रतिबिंब जो आभासी हो, सीधा हो और वस्तु से बड़ा बने, तो वस्तु को हम लोग कहाँ पे रखते हैं, अवतल दर्पण के सामने। तो हम वस्तु को अगर अवतल दर्पण के सामने दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बनता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। ध्रुव को कहते हैं पी, यानी पी, और मुख्य फोकस को कहते हैं एफ, यानी पी और एफ के बीच में रखेंगे तो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। यानी जब आवर्धन यानी एम का वैल्यू जब माइनस में यानी नेगेटिव जब आए तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, उल्टा होगा। यानी जब प्रतिबिंब उल्टा होगा तो आवर्धन यानी एम का वैल्यू जो होता है वह ऋणात्मक होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, उल्टा होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है, यानी कि साइड मिरर के रूप में हम किस दर्पण का उपयोग करते हैं। यानी जो ड्राइवर के पास में जो दर्पण लगा होता है वह किस दर्पण का बना होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तल दर्पण है लगा रहता है। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। यानी कि अवतल दर्पण में हम वस्तु को कहाँ रखेंगे कि उसका प्रतिबिंब आवर्धित काल्पनिक होगा। हम वस्तु को अगर हम पी यानी ध्रुव और एफ यानी फोकस के बीच जब रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, फोकस के अंदर। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अगर फोकस के अंदर हमें वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब हो जाएगा काल्पनिक। या हम फोकस के अंदर को भी कह सकते हैं मुख्य ध्रुव और फोकस के बीच। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाती हुई टकराती है,
तो उसका परावर्तन कोण होगा। आइए हम इसको फिगर के हिसाब से बढ़िया से समझते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं यह समतल दर्पण दिया हुआ है, यहाँ पर यह किरण आपतित किरण है, यानी यह जो आपतित किरण है वह समतल दर्पण के साथ है 60 डिग्री का कोण बनाती है, यानी यह हो गया 60 डिग्री का कोण है। उसके बाद यह किरण परावर्तित इधर हो जाएगी, यानी यह हो गया परावर्तित किरण है। और उसके बाद यहाँ पर हम बीच में अभिलंब डालते हैं, यानी यहाँ पर ये जो कोण होता है आपतित किरण है और अभिलंब के बीच, यानी इस कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। और परावर्तन कोण किसको कहते हैं? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है, यानी यह कोण हो जाएगा परावर्तन कोण। तो यह कोण कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हमें जो अभिलंब डालते हैं तो वह होता है पूरा 90 डिग्री। तो यहाँ पर हो गया 60 डिग्री, यहाँ पर बन गया है, तो ये हो गया, तो यह आपतन कोण हो जाएगा 30 डिग्री का, यानी दोनों मिलाकर यह अभिलंब हो गया 90 डिग्री का। यानी जो आपतन कोण होता है वो हमेशा होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पर हो गया आपतन कोण 30 डिग्री हो गया, क्योंकि यहाँ पर था 60 डिग्री और यहाँ पर हो गया 30 डिग्री, ये दोनों मिलाकर हो गया 90 डिग्री। यानी आपतन कोण हो गया 30 डिग्री, तो परावर्तन कोण कितना हो जाएगा? यह भी हो जाएगा 30 डिग्री। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 30 डिग्री। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, 30 डिग्री होगा इसका परावर्तन कोण है। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, यानी सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण का। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, यानी जो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वह किस चीज़ का बना होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण का। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा अवतल दर्पण, क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है वह प्रकाश की किरणों को फोकसित करता है। तो इसी के साथ अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगले क्वेश्चन से जाने से पहले अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि इस प्रकार के जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो इसमें हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश की किरणें गमन करती है, यानी प्रकाश की किरणें किस तरह से गमन करती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सीधी रेखा में। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसी के साथ अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है? आवर्धन यानी आवर्धन होता है एम, यानी जो आवर्धन होता है वह प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी h2 मान लेते हैं उसको, और वस्तु की ऊंचाई यानी h1 है। यानी आवर्धन है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात से होता है आवर्धन है। यहाँ पर है समतल दर्पण है, इसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई बराबर होता है, यानी यहाँ पर h2 और h1 बराबर है, तो यह एक बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा m = 1 है, यानी समतल दर्पण के लिए आवर्धन 1 होता है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1 के बराबर। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा 1 के बराबर। इसी प्रकार अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है या उल्टा होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वह होता है उल्टा। यानी यहाँ पर एक काल्पनिक प्रतिबिंब पूछा हुआ है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सीधा होता है। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंग उदाहरण है, यानी प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? यानी जो प्रकाश तरंग होता है वह किस चीज़ का उदाहरण है निम्न में से? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय तरंग। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। तो इसी के साथ अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम है, यानी जो गोलीय दर्पण होता है उसमें परावर्तन के नियम लागू होता है या नहीं होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी लागू होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, होता है। तो इसी के साथ अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं? यानी गोलीय दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी को हमें कहाँ से नापते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ध्रुव से नापते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ध्रुव यानी पी से नापते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ध्रुव के।
तो इसी के साथ अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ है जो होती है वो वक्रता त्रिज्या यानी आर की कितनी होती है। तो हम एक संबंध जानते हैं कि एफ ए बराबर होता है इज इक्वल टू आर अपॉन टू। यानी जो फोकस दूरी होता है वह वक्रता त्रिज्या की अपॉन टू यानी आधी। अपॉन टू का मतलब होता है आधा, यानी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आधी होती है। तो इसी के साथ अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब में अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। यानी कि हम अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखेंगे कि फोकस पर उसका प्रतिबिंब में बनेगा, फोकस यानी एफ पर बनेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अनंत पर। यदि हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और इसके जस्ट एक उल्टा होता है। अगर हम वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और अनंत पर जब हम वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अनंत पर। तो इसी के साथ अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। यानी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने फोकस यानी एफ है और ध्रुव यानी पी के बीच में वस्तु को रखा गया है, तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा। यानी कि हम अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में प्रतिबिंब को कोई रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है आभासी और बड़ा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, आभासी और बड़ा। यानी आभासी की जगह पर काल्पनिक भी दे सकता है, क्योंकि आभासी का ही दूसरा नाम काल्पनिक होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, आभासी और बड़ा। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। यानी मोटर गाड़ी के चालक यानी ड्राइवर के सामने कैसा दर्पण लगा रहता है, कौन सा दर्पण लगा रहता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण लगा रहता है। तो यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।